सर, जिस तरह से आज लोकतंत्र को खतरा नज़र आ रहा है, आज स्थिति ये है कि जनवादी क्रांति की जरूरत है और ये हिंदू मुस्लिम यानी सिख ईसाई करके बांट रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से स्लो पॉइजनिंग है। जो आपको 5 किलो 10 किलो अनाज की बात करते हैं तो क्यों नहीं आप कहते कि प्रत्येक घरों में एक एक आदमी को रोजगार दे दें। समानता की बात करें, समानता किस तरह से? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। अगर इसमें समानता नहीं है तो निश्चित रूप से देश में तानाशाही का इजाफा होगा। बिल्डिंगें दुनियादारी बना रहे हैं। अरे इंसान भूखों मर रहा है, आप बिल्डिंगें बना रहे हैं। हम चाहते हैं, हम जन क्रांति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए सीवी सिंह जयंती को मनाया जा रहा है और उसी को लेकर मैं लखनऊ के अंदर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि किस तरह आज लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जिस तरह से मीटिंग के अंदर मांग रखी गई कि लोकतंत्र को बचाया जाए, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है उसको रोका जाए, तो हमारे साथ एक उनके साथी हैं। सर, जिस तरह से आज लोकतंत्र को खतरा नज़र आ रहा है, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, उसके अंदर एक अधिकारी वोटों को कैंसिल कर देता है, तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है ये कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? ऐसा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए ये ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी भी कंट्री में जी अगर व्यवस्था बदली है जी और तभी तानाशाही ख़त्म हुई। उसमें मिसाल के तौर पर इटली को ले लीजिए, फ्रांस को ले लिए और रसा को ले लीजिए। अगर इटली में मेजनी और गोरीबान न होते और वैसे जो दान नहीं होते और 30 साल तक उन्होंने ये साहित्य को दिया। साहित्य जो है समाज का दर्पण है, क्योंकि इस देश में जो मीडिया कौम है या जो प्रचारक है वो जो है अनाप शनाप चीज़ें प्रो गवर्नमेंट देता है और रियल चीज़ें जो जनवादी चीज़ें हैं उसको समाज के सामने नहीं रखता है। लिहाजा ये तानाशाही बढ़ती जा रही। तो सीवी भाई के संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सीवी भाई वो थे कि उनके वर्जन में ही समझिए कि भूल से भी कभी मेरी हिम्मत को आजमाने की कोशिश न करना। भूल से भी मेरी हिम्मत को आजमाने की कोशिश न करना। ये कटाक्ष सत्ता पर, व्यवस्था पर है, क्योंकि इसके पहले भी कई तूफानों का सामना कर चुका हूँ दोस्तों। तो आज स्थिति ये है कि जनवादी क्रांति की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से आप जनवादी क्रांति की बात कर रहे हैं, इसी को लेकर एक इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन आज उसके अंदर काफ़ी टूट फूट नज़र आ रही है। नीतीश कुमार चले गए हैं, ममता बनर्जी चली गई हैं, जयंत चौधरी चले गए हैं, फारूक अब्दुल्ला जी ने भी अलग होने का ऐलान कर दिया है। जस्ट मिनट, एक्चुअली जो गैर कांग्रेसवाद में जनता पार्टी आई उस समय हम लोगों की अगुवाई में, चूँकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारा प्रेसिडेंट था नागेंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश नारायण को लखनऊ लाने वाले हम ही लोग, सीवी भाई और हम लोग थे। बहुत इसलिए मेरा नाम है। और उस वक़्त सारे पार्टियों का एक तरह से सामंजस्य बैठा। जेपी से हम लोगों की व्यक्तिगत बात हुई, सामने सामना बात हुई। जयप्रकाश नारायण से हम लोगों ने यही बात 2 शब्दों में कहा कि ये गैर कांग्रेसवाद में जो सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इनके चरित्र क्या हैं, इनको अवलोकन करिए। तो उन्होंने कहा फ़िलहाल तो स्थिति यही है कि हम कांग्रेस को किसी तरह से हटाएं। तो स्थिति ये है इस वक्त देश की कि उस वक्त भी, क्योंकि क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति की बात करते थे, तो वो उस रूप में उन्होंने लिया जयप्रकाश नारायण में। उसी वक्त की बात है कि हमारे जैसे लोग, भाई सीवी सिंह, मैं, नागेंद्र प्रसाद और तमाम साथी थे जो कि अलग से संघर्ष समिति बनाए। एक जयप्रकाश नारायण से संबंधित थी, वाहिनी थी, और एक दूसरा जनसभा, जिसके तहत मूवमेंट हुआ। तो इस वक्त जो स्थिति देश में आ रही है इंडिया गठबंधन की, ये तो बिखरा होना ही है। क्यों बिखरा होना? इसलिए है कि इस व्यवस्था में जो भी, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारा साफ वर्जन है कि जो भी आएगा वो करप्शन की तरफ जरूर बढ़ेगा, और करप्शन जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का दोष है। लिहाजा ये जो
इकट्ठा होते हैं अपने स्वार्थों के लिए अलग अलग। क्यों? क्योंकि इनको डरवाया जाता है, डरवाया ही जाता है क्योंकि उस तरह का इंसान जो एक तरीके से भ्रष्टाचारी होता है, सब तरह के कर्म किए रहता है, समाज में उसकी छाप दूसरे, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। इसके विषय में 4 साल पहले शायद आपको मालूम हो कि शेक्सपियर ने पहले ही कह दिया था कि दो तरह, हैमलेट अपने नाटक में लिखा था कि ये जो मौजूदा स्थिति की है, पूंजीवाद में जो आते हैं, सत्ता आती है, उसके अंदर विष सा भर रहा था और बाहर कुछ रहता है। लिहाजा बाहर की चीज़ों को ये दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़, इस देश में लोग बाग, यानी इस बात को हम लाख प्रयास करते जा रहे हैं, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे कि सेकुलरिज्म की बात, संविधान में सेकुलरिज्म की बात है और ये हिंदू मुस्लिम यानी सिख ईसाई करके बांट रहे हैं। क्योंकि इस देश में हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत हम जन जागरण अभियान शुरू किया है, जो सीबी भाई के वो क्या संस्थापक थे और उसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। लिहाजा इसके तहत जो हम जगह जगह, गांव-गांव, हर वर्ग में, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई किसी तरह का व्यक्ति हो, उसके अंदर जाएंगे और जागृति पैदा करेंगे कि इस व्यवस्था से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि ये एक तरीके से स्लो पॉइजनिंग है। जो आपको 5 किलो 10 किलो अनाज की बात करते हैं, तो क्यों नहीं आप कहते कि प्रत्येक घरों में एक एक आदमी को रोज़गार दे देगा। आज आप देख रहे हैं कि ये व्यवस्था के लिए, इसमें सेटअप में चलने वाले जितने भी राजनीतिक आते हैं, वो रोज़गार और शिक्षा की बात को करे। आज आप देख रहे हैं एक किसान का बेटा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि लाखों रुपये के फीस है। इस पर ये व्यवस्था जुड़े, अरबों खरबों रुपया ये आपस में खर्च करे। लिहाजा बिखराव की स्थिति पूरी है। तो स्थिति ये आ रही है कि इसी तरह से अगर रहेगा तो देर सवेर किसान जगा हुआ है, मजदूर जगा हुआ है, कर्मचारी भी जगा है, हर वर्ग का आदमी जगा है। सवाल ये है कि हम जन जागरूकता अभियान के तहत इनको एक एंगल में, एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस सेटअप को ख़त्म किया जाए और एक वर्ग संघर्ष की नींव डाली जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि इस देश में जो है माइनॉरिटी के लोग मेजॉरिटी पर शासन कर रहे हैं। हमारा वर्जन ये है कि मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पर शासन हो, यानी पूंजीपतियों का सपा है। तो ऐसी स्थिति में समानता की बात करें। समानता किस तरह से? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। अगर इसमें समानता नहीं है तो निश्चित रूप से देश में तानाशाही का इजाफा होगा। लिहाजा हम आपसे, आम जनता से निवेदन करते हैं कि हमारे विचारों को समझते हुए और अपने विचारों को, चूँकि अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छी पहल करने के लिए या अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए उनके लिए संघर्ष के लिए आह्वान करिए और इन किसान, मजदूर, तमाम तरह के जो आंदोलन उसमें शिरकत करिए। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि संसदीय प्रणाली जो है भ्रष्टाचार के लिए उपयुक्त है, तो क्या आप राष्ट्रपति प्रणाली को चाहते हैं या आपके पास कोई और दूसरी प्रणाली है जिसको आप देश के अंदर स्थापित करना? हम चाहते हैं, हम जन क्रांति चाहते हैं। जन क्रांति का एजेंडा क्या है? क्रांति ये है कि जनता ही जनता के लिए क्रांति करती है, जनता ही जनता के लिए करती है। यानी आम जनता ही क्रांति करे, यानी व्यवस्था पर चोट पहुंचाई। यानी जो इनका पूंजीवादी व्यवस्था बनी है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा। सर, जिस तरह जनता ही देश के सांसदों को चुनकर संसद भेजती है और सांसद उसके बाद में एक प्रधानमंत्री नेता अपना चुनते हैं, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनता। लेकिन जैसा आप संसदीय प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, तो वो भी तो उसी तरीके से सांसद बनते हैं। उसका संसदीय प्रणाली का जन क्रांति जब होगी तो हम अपना सेटअप आगे बनाते जाएं। क्या हमें करना है वो परिस्थितियों के अनुसार डिपेंड करता है। परिस्थितियों के अनुसार सिस्टम चलेगा। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार चलेगा, लेकिन उसमें खास बात ये रहेगी कि मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पर शासन होगा, यानी पूंजीवादी व्यवस्था नहीं रहेगी। समानता खत्म हो जाएगा भारत। एक शब्द है कि नीड्स अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, वर्क्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। ये हमारा फार्मूला है। इस अनुसार
हम देखेंगे तो पूरे समाज में परिवर्तन होगा और हर आदमी को हर तरह की व्यवस्था मिलेगी। लिहाजा आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि रोज़गार तो है नहीं, रोज़गार कह रहे हैं है ही नहीं, लेकिन लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है अपना बिल्डिंगें दुनियादारी बना रहे हैं। अरे इंसान भूखों मर रहा है, आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, दुनिया भर का ये कर रहे हो। जितने भी इनके कार्यक्रम हो रहे हैं सब शोषण से संबंधित है। और सवाल ये है जो आपने सवाल किया कि ये सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, दिक्कत है। मैंने खुद ही इंगित किया संसदीय प्रणाली को, चूँकि मैं ये नहीं कर रहा, ये पूरा सेटअप ही करप्शन से आधारित है। लिहाजा करप्शन में जो आधारित रहेगा वो सोचेगा ये जो व्यवस्था है, ये इसका जो शासन है ये डरवा रहा, सारे एजेंसियों को द्वारा चल रहा है। आपको होश होगा, शायद इसके 10-20 साल पहले आपको याद होगा, अगर याद है तो आप देखेंगे इस तरह से एजेंसियां कभी काम नहीं की थी, शायद आपको अवगत हो। आज आप देख रहे हैं विजिलेंस है, ईडी है, तमाम एजेंसियां, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है लोगों के ऊपर नकल करना, और अरबों खरबों रुपया लोग जमा किए हैं उसको बाहर गए। सवाल ये पैसा जाता कहाँ है, ये इकट्ठा कहाँ हो के जा रहा है? न एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं है, रोज़गार, लड़का पढ़ता है इधर उधर भटकता फिरता है, दुनिया भर की चीज़ें। और महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, महिलाओं के विषय में जहाँ तक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया गया अभी, मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक रस्म अदायगी हो गया। सवाल ये है कि आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? इस प्रश्न को अच्छी तरह से कानून बनाने से नहीं होता, सवाल ये है जागरूक करने से होता है। आज जागरूक कैसे होगा? आप देख रहे हैं तमाम तरह के लोग, तमाम इस देश में जो इस तरह से भूखमरी के शिकार हैं, दुनिया भर के पढ़े लिखे नौजवान सारे हैं, तो वो विकृत दिमाग के इस तरह से हो गए हैं जो ही समझ में आता करते हैं। तो सवाल ये भौतिकवाद है, भौतिकवाद जो है उस श्रेणी में ले जाता है। लिहाजा महिलाओं पर अत्याचार, सवाल ये है कि लोगों को, सबको एक दूसरे से मिल करके टोली बना करके जागरूक करने की ज़रूरत है। प्रश्न ये है कि जागरूक कैसे होगा जब तक अपना विचार, अपना दिमाग ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक शब्द भगत सिंह ने पहले ही कहा था कि तलवारों की धार, तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक लोगों के विचार नहीं बनेंगे, इन्हीं समाज के लिए, इन्हीं समाज में असमानता को समाप्त करने के लिए, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन के लिए नहीं बनेगी, तब तक कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलेगी। मेरा वर्जन यह है कि समरसता की बात होनी चाहिए, आम जनता को हर चीज़ मुहैया होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। और चिकित्सा, जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं कहने के लिए तमाम मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। सवाल ये है, आप देख रहे हैं कि इस देश में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें सुविधाएं हैं नहीं, व्यवस्था है नहीं, और तमाम मेडिकल कॉलेज, इसका वर्जन, इसका खास कारण है कि पूंजीपतियों का इजाफा होता जा रहा है। और मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं, इससे क्या हो सकता है? तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले, लेकिन जो गवर्नमेंट से रन करते हैं उसमें सुचारू व्यवस्था नहीं है। प्रश्न ये है क्यों कर रहे हैं? केवल इकोनॉमिक का स्तर बढ़ाने के। तो सबका मूल उद्देश्य है कि हम अच्छे रहें, अगला किसी भी न, तो ये शोषण विहीन व्यवस्था हम चाहते हैं और शोषक नहीं चाहते। यही मेरा वर्जन है और मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक लंबे संघर्ष की ज़रूरत है। आज नहीं कल वो व्यवस्था आएगी, क्योंकि आती रही है और पूरे विश्व में इस तरह की बातें होती रही हैं, और परिवर्तन तभी हुआ है जब जनता के लिए जनता लड़े। दोस्तों, हमारे साथ ये लखनऊ के अंदर मौजूद थे कुछ साथी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और कहना उनका है कि देश के अंदर समाजवाद की ज़रूरत है, क्योंकि देश के अंदर पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। इस पूंजीपति कब्जे को बचाना होगा, इन पूंजीपतियों से देश के कब्जे को बचाना होगा। अब देखना होगा कि देश की जनता इन संघर्ष में कितना साथ देती है। धन्यवाद।